कार्तिक मास अध्याय 7वां। नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में व्रत करने के नियम में संक्षेप में बतलाता हूँ, आप उसे ध्यान से सुनिए। व्रत में सभी प्रकार के आमिष, मांस, उड़द, राई, खटाई तथा नशीली वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी से दोष नहीं करना चाहिए और तीर्थ अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। देवता, वेद, ब्राह्मण, गाय, व्रती, नागरी, राजा तथा गुरुजनों की निंदा भी नहीं करनी चाहिए। व्रत में दाल, तिल, पकवान का को भी दान में किया हुआ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी की चुगली, निंदा भी नहीं करनी चाहिए। किसी भी जीव का मांस छूना भी नहीं चाहिए। पान, कृत, चूना, नींबू, मसूर, बासी तथा झूठे अन्न का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। गाय, बकरी तथा भैंस के अतिरिक्त अन्य किसी पशु का दूध भी नहीं पीना चाहिए। कंस के पात्र में रखा हुआ पंचयोग बहुत ही छोटे घड़े का पानी तथा केवल अपने लिए ही पका हुआ अन्न का प्रयोग करना चाहिए। कार्तिक के व्रत करने वाले मनुष्य को ब्रह्मचर्य का सदैव पालन करना चाहिए। उसे धरती पर सोना चाहिए और दिन के चारों पहर केवल और केवल बार पतले में भोजन करना चाहिए। और कार्तिक माह में केवल नरक चतुर्दशी की छोटी दीपावली भी कहा जाती है, उसके दिन शरीर में तेल लगा सकते। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को सिंघाड़ा, प्याज, मट्ठा, गाजर, मूली, कच्ची फली, लौकी, तरबूज इन वस्तुओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। राजफलस, चंडाल, पीपी, मलेच, पत्ती और नास्तिकों से बचना रहना चाहिए। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपनी शक्ति के अनुसार चंद्र नारायण आदि का व्रत करना चाहिए। उपयुक्त नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत में प्रतिदिन कटहल, तितली, चतुर्थ में मूली, पंचमी को बेल, षष्ठी को तरबूज, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को मूली, दसवीं को लौकी, एकादशी को परवल, द्वादशी को बैर, त्रयोदशी को मट्ठा, चतुर्दशी को गाजर तथा पूर्णिमा में शाक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवले का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कार्तिक माह में व्रत करने वाले मनुष्य को इन शकों से किसी भी शंका का सेवन नहीं करना चाहिए। इन्हें पहले ब्राह्मण को दे, फिर खुद ग्रहण करें। यह विधि मध्य के व्रत के लिए भी देवानिधि एकादशी के पहले की कही गई विधि के अनुसार नित्य जागरण, गायन आदि करना चाहिए। इससे विधि पूर्वक करने वाले मनुष्य यमदूतों ऐसे भाग जाते हैं जैसे सिंह के गरजने से हाथी भाग जाता है। कार्तिक माह में व्रत करने से सभी व्रतों में श्रेष्ठ। उनके अतिरिक्त जितने भी व्रत है वह 1000 की संख्या में किए जाने पर भी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि यज्ञ में करने वाले मनुष्य को सीधे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार राजा की रक्षा उसके अंगरक्षक करते हैं, उसी प्रकार कार्तिक का व्रत करने वाले की रक्षा भगवान विष्णु की आज्ञा से इंद्र तथा सभी देवता करते हैं। व्रती मनुष्य जहाँ कहीं भी रहता है वह वहीं पर उसकी पूजा होती है, उसके यश फैलता है। उसके निवास स्थान पर भूत, पिशाच आदि कोई भी नहीं रह पाता। विधि पूर्वक कार्तिक माह का व्रत करने वाले मनुष्य को पुण्य का वर्णन करना से भी ब्रह्मा जी असमर्थ है। यह सभी व्रत पापों का नाश करने वाला है, पुत्र पुत्रिया को प्रदान करने वाला है और धन धान्य की वृद्धि करने वाला है। इसी के पश्चात कार्तिक मास का 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। राधे राधे।